सभी लोग हाथ जोड़ लें। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासिता सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपद्मपुराणनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य क्षीरविशेणाचार्य विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठ भगवान की जय। आचार्य श्री रविशेण महाराज की जय। अपन लोग पद्म पुराण पढ़ रहे हैं। पद्म पुराण जो कि पद्म यानी श्री राम का चरित्र है, इसलिए अपन इसको जैन रामायण भी कहते हैं। अपन ने कथानक आरंभ किया। कथानक आरंभ करना कहाँ से शुरू हुआ? जहां से हमारे काल की शुरुआत हुई, भगवान आदिनाथ के भी समय से पहले कुलकरों की हमने बात करी, फिर भगवान आदिनाथ की बात करी। भगवान आदिनाथ के काल में भरत चक्रवर्ती आदि महापुरुष हुए, उनकी चर्चा हुई। और फिर अभी हम जहाँ पर थे चर्चा में, अजितनाथ भगवान के काल की सगर चक्रवर्ती की कथानक आदि हमने किया। उन सब में हमने ये भी देखा कि किस तरह से विद्याधरों के एक अंश को, जब राजा मेघवाहन थे, उनको राक्षस जाति के निरंतर देवों के जो इंद्र थे, भीम और सभीम, उन्होंने अनुकंपा करके राक्षस द्वीप का राज्य दिया, जिसके कारण उन विद्याधरों का एक धड़ा जो मेघवाहन के साथ थे, वो सारे वहां जाकर के बस गए। आगे जाकर के उसी वंश में बहुत सारे राजा हुए, जिनमें एक बहुत प्रभावी राजा हुए राक्षस नाम के। उन्हीं के कारण इस वंश का नाम राक्षस वंश पड़ा। तो जो राक्षस द्वीप में रहते थे या जो राजा राक्षस के वंश में हुए, वो सारे राक्षस वंशी कहलाए। और इसी राक्षस द्वीप पे अपन ने देखा था कि लंका नगरी है। लंका नगरी जो अपने कथानक में एक मेन, जिसको हरिना बोल लेंगे अपन, जहां पर कि रावण का राज्य होने वाला है, वो भी विद्याधर हैं। फिर अपन ने कथानक में आगे चर्चा करी थी पिछली बार कि कैसे उसी राक्षस वंश में फिर आगे और राजा हुए। फिर हम लोग वापस चर्चा हमारी गई कहाँ पर? विजार्थ पर्वत की तरफ, कि वहां पर और विद्याधर आदि जो थे, उसी में श्रीकंठ नाम के एक विद्याधर हुए। और श्रीकंठ विद्याधर ने अपनी बहन किसी ने मांगी थी, उनको तो नहीं दी, लेकिन वही श्रीकंठ विद्याधर, भाग्य कह लो या फिर कर्मों का फेरा कह लो, कैसा आता है
कि जिसको अपनी बहन नहीं दी थी उसी की बहन पद्माभा से उनको प्रेम हो गया। उसका हरण करके ले आए, और हरण करके लाए कहाँ पर? लंका नगरी में। तो लंका नगरी में लाए, जहां पर उस समय राज किसका था? उस समय राज था कीर्ति धवल राजा का। कीर्ति धवल राजा जो हैं वो राक्षस वंशी राजा थे। वो उनसे श्रीकंठ की बहन का विवाह हुआ था। अब वहां पर भागते भागते श्रीकंठ तो आ गए, और उनका पीछा करते करते पद्माभा के पिता जो हैं पुष्पोत्तर, वो भी पीछा करते करते लंका तक आ गए। हमने देखा था ब्रीफली कि किस तरह से जब पुष्पोत्तर वहां पर आ गए, तो कीर्ति धवल बड़े राजा, ज्यादा प्रतापी, ज्यादा शक्तिशाली उस समय के, तो उन्होंने पहले तो दूत भेजा पुष्पोत्तर राजा के पास कि आपके पुत्र आपकी पुत्री का प्रेम है श्रीकंठ से। और श्रीकंठ जो है वो सभी प्रकार से गुणी है, कि उनके पास उच्च कुल भी है, सारे प्रकार के गुण हैं, बाहुबल भी है, सब कुछ है। तो आपको इसमें क्या समस्या होनी चाहिए? और उसी समय पे पद्माभा जो उनकी बेटी थी पुष्पोत्तर राजा की, उसने भी एक दूती भेजी कि पिताश्री, मेरा इनके ऊपर प्रेम है, और जो मर्यादा होती है कि यदि आपका किसी से प्रेम है तो उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य पुरुष को नहीं चाहूंगी इस समय। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसने ये भी कहलवाया अपने पिता से कि कुल मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही उत्तम वर की मैंने उत्तम वर को मैंने चुना है। तो इस तरह से फिर पुष्पोत्तर ने विचार किया कि एक तो मेरी पुत्री स्वयं उसको चाहती है श्रीकंठ को, और दूसरी चीज, यदि मैं यहाँ युद्ध करना भी चाहूं तो कीर्ति धवल जो है, कीर्ति धवल तो हमसे भी ज्यादा प्रतापी हैं, हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो शायद हम युद्ध ना भी जीत पाए, है ना। तो अब ये हो गया, पुष्पोत्तर ने विवाह के लिए हामी कर दी और वो लौट गए। इधर श्रीकंठ और पद्माभा का विवाह हो गया, है ना। अब श्रीकंठ कौन है? ये आए थे विजयार्थ से। कॉन्टेक्स्ट अपन एक तरह से रिवाइज कर ले रहे हैं, सो दैट अपने को कथानक याद भी रहता जाए। तो विजयार्थ पर्वत से आए थे श्रीकंठ, और आकर के कहाँ रहने लगे? लंका नगरी में, राजा कीर्ति धवल के पास। अब श्रीकंठ और पद्माभा बहुत समय तक प्रसन्नता से लंका में रहे। अब फिर किसी समय पे राजा कीर्ति धवल ने श्रीकंठ को बुला करके कहा कि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे संबंधी भी हैं, और आपको छोड़ने का मेरा मन तो नहीं है। और ऐसे प्रेम पाश को छोड़ करके आप भी जाओगे कहाँ? दोनों दोस्त भी थे, संबंधी भी थे, है ना, बहन अपनी दी थी उन्होंने। तो अब ऐसा कहकर, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जो राजकुमार हैं जिनको आगे राज करना है, उनके लिए भी उचित है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। तो उन्होंने श्रीकंठ से क्या कहा कि आप हमारे राज्य में ही कोई ऐसा स्थान चुन लो जहां पर कि आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हो, इंडिपेंडेंटली रह सकते हो। तब श्रीकंठ को कहाँ रहना चाहिए, ये पता करने के लिए एक बुद्धिमान आनंद नाम के मंत्री को बुलाया गया। और उन मंत्री जी ने आए, और उनसे कहा गया कि आप बताओ हमारे राज्य में कौन कौन सी जगह है और कौन सी जगह श्रीकंठ के लिए अच्छी हो सकती है। तो वो बहुत बूढ़े थे, आनंद नाम के मंत्री। और बूढ़े के साथ साथ उतना ही कहें बुद्धिमान भी थे, एक्सपीरियंस भी थे, वाइज भी थे। तो उन्होंने आकर के पहले तो राजा की प्रशंसा करी कि महाराज, आपके राज्य में हर जगह उत्तम है, लेकिन फिर भी मैं सब जगहों का विवरण बताता हूँ, सब चीजें डिस्क्राइब करता हूँ जहाँ पे श्रीकंठ स्वयं अपनी इच्छा अनुसार रहना चाहें। जो जगह इनको अपने हिसाब से रुचिकर लगेगी वो ये ले लें। और फिर उन्होंने बताया कि जैसा राक्षस द्वीप है, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें से कौन सा द्वीप ये चुन सकते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या क्या राक्षस वंशियों के पास में कौन कौन से नगरों का राज है आदि। और फिर बात आई एक वानर नाम के द्वीप की। तो अब अपना कथानक जो है वो वानर द्वीप पे जाएगा, कि वानर द्वीप में
कैसे राज्य बना, कौन वहां पर रहे, आदि आदि, है ना। अब ये अपन करें, उससे पहले अपन करते हैं, एक प्रश्न रह गया था अपना पिछली बार का, उसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन कथानक में आगे बढ़ेंगे और दूसरे प्रश्न भी करेंगे ना। तो पिछली बार अपनी चर्चा थी कि 63 शलाका पुरुषों के बारे में अपन ने कहा था, तो अभी तक काफी बार अपन ने रिवाइज कर लिया है। कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 12, और फिर 9 नौ बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, है ना। तो अपना पिछले बार का प्रश्न जो था या चर्चा थी अपनी, कि इस बार पूरे 63, 63 शलाका पुरुष तो नहीं हुए हैं। कितने हुए हैं? दो तरह से गिनती आती है, कहीं पे अपन मान सकते हैं 59, कहीं पे मानते हैं 58, है ना। किस तरह से? कि 24 तीर्थंकर तो सारे हुए हैं, है ना, ऋषभनाथ जी से वर्धमान या महावीर भगवान तक, है ना। ये 24 तीर्थंकर हो गए। फिर 12 चक्रवर्ती, यहाँ पे अपन ने नंबरिंग भी इस हिसाब से दी है कि जिन तीर्थंकर के काल में हुए वो चक्रवर्ती आदि या बलभद्र, उस हिसाब से अपन ने उनको प्लेस किया है। अब इसमें अपन ध्यान देंगे कि तीन जो तीर्थंकर थे, शांतिनाथ जी, कुंजनाथ जी और अरनाथ जी, ये सिर्फ तीर्थंकर नहीं थे, ये चक्रवर्ती भी थे। इनके पास दो पद थे, तीर्थंकर और चक्रवर्ती, तो तीन पद, तो ये कम हो गए, तो ये तीन निकाल लेंगे अपन, तो 63 की जगह 60% बचते हैं, है ना। अब उसके बाद एक और ये कलर कोड देखें अपन, लाइट ब्लू टाइप का जो है। सो जो पहले नारायण थे, जो श्रेयांस नाथ जी के तीर्थ काल में हुए, त्रिपृष्ठ जी, वो आगे जाकर के महावीर भगवान या वर्धमान तीर्थंकर भी बने। तो उस हिसाब से एक एक गिनती यहाँ पे भी कम हो गई, तो दैट ब्रिंग्स द काउंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू 59, है ना। 59 ये हो गए। और 58 और किस हिसाब से गिना जाता है? कि ऋषभनाथ जी जो है, आदिनाथ भगवान, उनका मोक्ष जो है वो तीसरे काल में ही हो गया था। तो उस हिसाब से भी यदि चतुर्थ काल के हम गिने कि शलाका पुरुष, तो कहीं कहीं पे गिनती अपने को 58 भी मिलती है ना। तो इस प्रकार से 63 शलाका पुरुष। अच्छा, ये गिनती क्यों बिगड़ती है अभी अपनी? क्योंकि अभी अपन कहाँ कहाँ पर हैं? अपन ने पिछले बार भी चर्चा करी थी कि अभी चल रहा है अवसर्पिणी काल, लेकिन इसमें भी एक काल दोष है, हुंडा काल दोष। तो उसके कारण कहते हैं इसको अपन हुंडाव सर्पिणी। सो बहुत सारी चीजें विच आर नॉट सपोज टू हैपन या आउट ऑफ द नॉर्मल होती हैं, है ना। उसी कारण से ये 63 शलाका पुरुषों की भी गिनती जो है, काउंट है, ये बिगड़ता है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टाइप की अपने एक इंफॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद अपन कथानक पे वापस चलते हैं। तो हम लोग कहाँ थे कि श्रीकंठ को उनके जो बहनोई थे, कीर्ति धवल, उन्होंने कहा कि आप हमारे राज्य में ही कोई जगह चुन लीजिए। तो अब क्या चुना गया? कि लंका नगरी जो है, लंका नगरी अपन ने पिछले बार देखी थी। अपना जो अपन ने थोड़ा सा कल्पना करने का प्रयास किया था, तो उसी लंका को या राक्षस द्वीप को, मेन तो राक्षस द्वीप है ना, राक्षस द्वीप में लंका नगरी है। तो ये जहां पर की त्रिकुटाचल पर्वत है, 3 फुट वाला पर्वत है, यहाँ पे ये राक्षस द्वीप, उसके पश्चिमोत्तर, है ना, उसके नॉर्थ वेस्ट साइड में, पश्चिमोत्तर की तरफ एक दूसरा बड़ा द्वीप है, उसका नाम है वानर द्वीप। तो ये एक तरह से अपन मानेंगे, बाकी और अवान्तर द्वीप बहुत सारे हैं, जैसा ग्रंथ में आता है डिस्क्रिप्शन, उस हिसाब से और भी अवान्तर द्वीप थे जहाँ पे कि राक्षस वंशियों का ही कंट्रोल था, शासन था, है ना। तो उसमें से एक ये वानर द्वीप, अब कथानक अपना जा रहा है वानर द्वीप की तरफ, है ना। तो अब वानर द्वीप को चुना गया, और फिर श्रीकंठ ने जब सारा डिस्क्रिप्शन सुना आनंद मंत्री के माध्यम से, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे योग्य लग रहा है,
तो कीर्ति धवल महाराज, जैसा आप कहते हैं, आपकी आज्ञा हम मानते हैं, और उसी वानर द्वीप में अब हम शासन करने को जाएंगे आपके कहे अनुसार, है ना। तो अब ये चर्चा उनकी हो गई आपस में। उसके बाद कीर्ति धवल जो है श्रीकंठ जी, है ना। तो श्रीकंठ जी जो हैं, अब कहाँ चले? वे चले अ, वानर द्वीप की तरफ, है ना। द्वीप यानी आइलैंड्स हो गए, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, एक तरह से एक चीज और ध्यान रखें अपन, कि ये सब कहाँ पर हैं, समुद्र के बीच की चीजें हैं, है ना। तो अब इसी अ, इसी द्वीप में कैसे कैसे उसका वर्णन दिया है, कि वानर द्वीप जो है उसके बीच में रत्न और स्वर्ण की लंबी चौड़ी शिलाओं से युक्त किष्कु नाम का भारी पर्वत है। किष्कु नाम का भारी पर्वत है, यानी कि काफी बड़ा पर्वत है। जैसे अपन ने राक्षस द्वीप का पढ़ा था, वैसे ही इसका अपने को वर्णन आता है, कि कोई भी द्वीप वगैरह वैसे भी अपन देखें तो जनरली आर बिल्ट अराउंड सम काइंड ऑफ अ माउंटेन, है ना। वैसा ही इसका भी था। तो इसके बीचों बीच कहते हैं क्या है, किष्कु नाम का ये बड़ा पर्वत है। और जैसा यहाँ पे राक्षस द्वीप में त्रिकुटाचल है, वैसे यहाँ पे किष्कु। अब ये बात उनसे कही गई, तो श्रीकंठ ने अपने बहनोई कीर्ति धवल से कहा कि जैसा आप कहते हैं मुझे स्वीकार है। उसके बाद ये लोग वानर द्वीप आए। वानर द्वीप में उन्होंने प्रवेश किया। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर है। कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं पर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, अलग अलग जाति के। ग्रंथ में बहुत सारे मतलब एक तरह से कहें कि फ्लोरा फौना वगैरह का भी डिस्क्रिप्शन है, जिससे अपने को इमेजिन करने में बहुत यूजफुल होता है। वहां पे बताया गया है कि खजूर के पेड़ हैं, आंवले, आंवला हो गया, नीम, चंदन, कदम, आम, केला, अनार, सुपारी, अलग अलग प्रकार के वहां पर पेड़ हैं। अब वहां ये सारा नेचर का डिस्क्रिप्शन किया। उसके बाद कहते हैं कि श्रीकंठ वहां पर पहुंचे, किसी शिला पर बैठे और उन्होंने आराम किया वहां पर, शरीर को सुख पहुंचाने वाले काम किए। अब उसके बाद वो द्वीप में जहां तहां घूमने लगे, और घूमने लगे तो उनको क्या दिखाई दिए? उनको पहली बार इस प्रकार के प्राणी दिखाई दिए, जो कि थे वानर, कि जो अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां घूमते थे। अब वैसे भी श्रीकंठ जो है वो बड़े उत्सुक प्रवृत्ति के थे, तो उनको देख करके मन में बड़ा विचार आया कि ये कैसे विशेष प्राणी हैं। एक तो है मनुष्य नहीं, लेकिन मनुष्य के जैसे ही दिखते हैं। अपन भी देखते हैं बंदर, कई लोग कहते हैं कि अपना तो अपन भी बंदरों के जैसे ही है। जैसे अपने हाथ पैर होते हैं, चेहरा होता है, वैसे ही बंदरों का भी लगभग रचना होती है ना। और सिर्फ मतलब बॉडीली स्ट्रक्चर ही नहीं, उनके अवयव ही नहीं, उनकी चेष्टाएं या जिसको अपन कहते हैं हरकतें भी मनुष्यों के जैसी होती हैं, है ना। अब जब वानरों को देखा तो श्रीकंठ की बड़ी इच्छा हुई कि इनके साथ खेला जाए। तो उन्होंने जितने आसपास सेवक थे उनसे कहा कि वानरों को लेके आओ। तो विद्याधर सैनिकों को आज्ञा मिली, और तुरंत उन्होंने बहुत सारे वानर ला करके महाराज के समीप खड़े कर दिए, श्रीकंठ जी के पास में। और श्रीकंठ जी उनके साथ खेलने लगे। अब खेलते खेलते जैसे अपन खेलेंगे, कभी ताली बजाओ, बंदर के तो अपने को आनंद पता ही है कि ताली बजाओ तो वो ताली बजाता है, आप उनको टोपी दिखाओ तो वो टोपी दिखाता है। ऐसे बहुत प्रकार से ग्रंथ में बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन है कि महाराज श्रीकंठ ने उनके साथ खेला। और फिर उनको बड़ा आनंद आया कि ये तो बड़े विशेष प्राणी दिखते हैं। तो श्रीकंठ जी ने क्या किया कि अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इन सब प्राणियों को साथ में रख लो, और इनके अन्न पान की, खाने पीने वगैरह की सबकी व्यवस्था कर दी जाए। अब ये बात हो गई, वानरों का भी डिस्क्रिप्शन आ गया। अब उसके बाद उन्होंने वहां पर किशकुपुर नाम का एक नगर बसाया, है ना। किशकु नाम का पर्वत, और उसी के नीचे किशकुपुर नाम का उन्होंने नगर बसाया। यहाँ पे उसका मेजर वगैरह भी आता है कि 14 योजन लंबा था, लंबा चौड़ा था ये नगर। और
गोलाई जो है इसका डायमीटर जो है 42 योजन लगभग कुछ थी, है ना। अब ये नगर उन्होंने बसा लिया, जैसे कि अपन देख ही रहे हैं, जनरेटेड इमेज है लेकिन अपन इमेजिन करने के लिए यूज कर सकते हैं। कि कहते हैं कि लोग मानते थे कि मानो पृथ्वी पर कोई इंद्रपुरी यानी कि स्वर्ग जैसा ही उन्होंने बसा लिया है। अब नगरी बस गई, किशकुपुर बन गया वानर द्वीप पर। अब उसमें राजा श्रीकंठ अपनी रानी पद्मावा के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। बहुत समय बीता। अब एक नई घटना होती है कि किसी दिन राजा श्रीकंठ अपने महल की छत पर बैठे थे, और छत पर उन्होंने क्या देखा कि आकाश मार्ग से नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए चारों चारों निकाय के देव जा रहे हैं, साथ में इंद्र जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए। अब नंदीश्वर द्वीप का वर्णन श्रीकंठ ने पहले किन्हीं मुनिराज के मुख से सुन रखा था। तो उनके मन में भी भाव आया कि अरे वाह, नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए देव जा रहे हैं, तो हम भी साथ में जाएंगे। उन्होंने वर्णन सुन रखा था कहीं किन्हीं मुनिराज से। तो अपन भी कोइंसिडेंस देखिए कि इसी हफ्ते में 24 फरवरी से अष्टानी का पर्व आ रहा है। अष्टानी का पर्व में अपन किसकी पूजन करते हैं? नंदीश्वर द्वीप की। तो यहाँ पर हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, और स्वाध्याय में राजा श्रीकंठ के पास क्या घटना आई कि वे नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए उत्साहित हुए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि इंद्र आदि जो हैं वो जा रहे हैं नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए। अच्छा, नंदीश्वर द्वीप का अपन पूजन करते हैं हमेशा। अब तो मेरे ख्याल से जितने स्वाध्यायी हैं अपन सबको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, पर अपन अपने लिए वापस फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब अपन पूजन करेंगे तो अपने मन में भी कल्पना आना चाहिए कि नंदीश्वर द्वीप है कैसा। तो नंदीश्वर द्वीप सबसे पहली बात 8वें नंबर का द्वीप है। यदि अपन अपना जो शुरुआत में अपन ने चर्चा शुरू की थी, पहला तो जम्बू द्वीप है जिसमें अपन रहते हैं। अब जम्बू द्वीप के बाद जैसा जैन ज्योग्राफी में है डिस्क्रिप्शन कि एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे ऑल्टरनेट कंटिन्यूअस असंख्य द्वीप समुद्र हैं मध्यलोक में। तो इसी सीरीज में 8th नंबर का जो द्वीप है वो हुआ नंदीश्वर द्वीप, है ना। तो बीच में ये 7 द्वीप समुद्र आ गए, ये अपन अज्यूम कर लें। उसके बाद सीधा आता है नंदीश्वर द्वीप 8th नंबर का। अब ये कितना बड़ा है? सो नंदीश्वर द्वीप जो है इसको कहते हैं कि 1,63,84 163,84 लाख योजन, इतना इसका विस्तार है ना। कोई भी द्वीप समुद्र आदि का अपने को माप यदि लेना है कौन से नंबर का है, तो अपना टिपिकल मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए कि सारे द्वीप समुद्र जो हैं वो एक दूसरे से डबल साइज के हैं। जैसे अपना जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है ना, 1 लाख योजन विस्तार वाला है। उसके बाद अपने बाद वाला जो समुद्र है वो कितना है? 2 लाख योजन। उसके बाद वाला 4 लाख योजन, ऐसे डबल होते जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो नंदीश्वर द्वीप है ये 163,84 लाख योजन का है है ना। ये और इसके आसपास क्या है? उसी नाम का समुद्र है, नंदीश्वर समुद्र। पहले तीन जो द्वीप समुद्र हैं उसमें द्वीप और समुद्र के नाम अलग अलग हैं। बाकी बाद के जितने द्वीप हैं उसी नाम का द्वीप होता है, उसी नाम का समुद्र होता है। तो ये नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप 1,63,84 लाख योजन बड़ा है। अब इसमें अपन जानते हैं पूजन के माध्यम से कि 52 जिन मंदिर का बात कही गई है ना। तो 52 जिन मंदिर अपने कैसे होते हैं? कोई भी एक दिशा अपन पकड़ लेते हैं, एक दिशा ही अपन ने मान लो पकड़ ली, तो इसमें ठीक बीचों बीच, एक दिशा के बीचों बीच होता है अंजनगिरी, है ना। अब ये अंजनगिरी जो है ये जैसा नाम है अंजन के समान, यानी कि
काला गहरे रंग का होता है ना। इंद्रनील मणि का बना हुआ होता है, इसलिए ये अंजनगिरी है। ऐसा हर दिशा में एक एक अंजनगिरी ठीक बीचों बीच, उस दिशा के बीचों बीच। तो चार दिशा के चार अंजनगिरी हो जाएंगे, है ना। चार दिशी चार अंजनगिरी राज है, ऐसा वहां पे आता है। अब उसके बाद क्या है कि इसी के चारों तरफ चार और दधिमुख पर्वत है ना। कि बीच में अंजनगिरी, चारों तरफ चार ये दधिमुख पर्वत। दधिमुख क्यों कहा उनको? अ, क्योंकि उनका जो वर्ण है या कलर है वो दही के समान है ना, यानी सफेद है। और उसके बाद ये जो बाहर के चार चार है ना, ये चार दधिमुख हैं। इनके बाहर वाली दो दिशाओं में दो दो आप और पर्वत हैं, इसको कहते हैं रतिकर पर्वत, है ना। तो अपन ये चार के यदि दो 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 मान लें तो कुल मिलाकर के आठ पर्वत ये रतिकर पर्वत हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से बीच में एक अंजनगिरी, चार दधिमुख उसके चार डायरेक्शंस में, और दधिमुख के आउटर डायरेक्शंस में दो दो रतिकर, ऐसे मिलाकर के एक डायरेक्शन में आठ रतिकर। तो अब इनको अपन यदि काउंट करेंगे तो 1 + 4 दधिमुख 5 हो गए, और 8 रतिकर, ये मिलाकर के हो जाएंगे 13। तो एक दिशा में ये 13 पर्वत हैं, और इन सब के ऊपर, है ना, इन सब के शिखर पर। और स्पेशलिटी क्या है कि ये सारे पर्वत जो हैं दे आर लाइक अ सिलेंडर, ऊपर से नीचे तक एक जैसी उनकी विड्थ है। नहीं तो अपन देखते हैं जनरली कि टेपरिंग टेपरिंग वाले रहते हैं कि ऊपर जाते जाते छोटे होते जाते हैं। ये सारे पर्वत ऑलमोस्ट मतलब सिलेंड्रिकल हैं। और इसके ऊपर में क्या है, जिन मंदिर हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर, तो एक दिशा में 13 ये जिन मंदिर हो जाएंगे, क्योंकि हर पर्वत के ऊपर एक एक। और ऐसे चार दिशाएं अपनी, है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सो मिलाकर के 52 ऐसे 52 जिन मंदिर बन जाएंगे, है ना। और वहां पे अपन जब नंदीश्वर दीप की पूजन पढ़ते हैं तो उसके जयमाला में बहुत सुंदर प्रतिमाओं आदि का भी वर्णन आता है। तो बहुत ही मनोहारी वहां पर प्रतिमाएं हैं। तो ऐसा नंदीश्वर द्वीप जब राजा श्रीकंठ ने देखा कि देव वहां पर चले जा रहे हैं, तो उसके मन में भी आया कि हम भी जाएंगे। अब थे विद्याधर, उनके पास विमान था, सो विमान लिया, साथी लिए, और चले देवों के पीछे कि हम भी चलेंगे नंदीश्वर द्वीप। बड़ा मन में उत्साह, उड़े चले जा रहे हैं। धातकी खंड द्वीप निकल गया, पुष्कर द्वीप पहुंच गए। पुष्कर द्वीप तक पहुंचे, देवों के पीछे पीछे बड़े उत्साह से जा रहे हैं, और अचानक से जाकर के विमान रुक गया। इनका विमान तो रुक गया, देव जो हैं वो आगे बढ़ गए, जितने इंद्र आदि देव थे सारे आगे चले गए, वो तो चले नंदीश्वर द्वीप, और इनका विमान रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि अब श्रीकंठ को ध्यान में आया कि मनुष्य जो है एक सीमा के बाहर, क्या सीमा है अपनी? मानुषोत्तर पर्वत है, उसके बियॉन्ड अपन नहीं जा सकते। तो 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य रह सकते हैं, उसके बियॉन्ड अपन नहीं जा सकते, ऐसा ही नियम है। तो इसलिए उससे उस सीमा तक पहुंचते ही श्रीकंठ का विमान रुक गया। अब रुक गया तो इतना मन में उत्साह था, अचानक से सारा उत्साह नीचे आ, बहुत दुख हुआ मन में। अभी तक सोच रहे थे कि भगवान के जाके दर्शन करेंगे, देवों के साथ वहां पर नाचेंगे कूदेंगे भक्ति करेंगे, सारा उत्साह काफू। अब जब श्रीकंठ को समझ में आया कि ये तो हमारी मनुष्य गति के कारण है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, अभी तक समझते थे कि हम बड़े शक्तिशाली राजा, अब सोचने लगे कि ये क्या शुद्र शक्ति है हमारी मनुष्यों की, धिक्कार हो। इसलिए फिर उन्होंने मन बनाया कि मैं अब ऐसा काम करूंगा कि अगले जन्म में नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए मेरी गति ना रुके। बहुत मन में आया कि नंदीश्वर द्वीप तो जाऊंगा, अब इसलिए ऐसा कुछ करूंगा कि आगे जाकर के दर्शन करने जाऊं तो मेरा
मेरी गति रुके नहीं। अब ऐसा मन में आया और श्रीकंठ ने क्या किया, राज्य वापस आए, वानर द्वीप वापस आए, वहां पर अपने पुत्र को राज्य सौंपा और सब कुछ त्याग करके मुनिराज बन गए, महामुनि हो गए। अब उसके बाद श्रीकंठ का राज्य किसको मिला, उनके पुत्र वज्रकंठ को। वज्रकंठ ने चारुणी नाम की रानी थी उनकी, उनके साथ राज्य किया। और एक दिन उन्होंने अपने जो बड़े लोग थे परिवार में, राज्यसभा आदि में, उनसे अपने पिताजी के पूर्व भाव सुने। और सुनते ही वज्रकंठ को भी वैराग्य हो गया, मतलब पिता के सिर्फ पूर्व भाव सुने और वैराग्य हो गया, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। अब ये बात आती है तो अपने मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, ऐसे ही राजा सैनिक के मन में प्रश्न आता है और गौतम गंधर्व से पूछते हैं कि भगवान, यहाँ तक तो सब ठीक था, राजा श्रीकंठ की बड़ी कथा सुनी हमने, और अचानक से आपने कहा उनके पुत्र वज्रकंठ ने भी दीक्षा ले ली सिर्फ उनके पूर्व भाव सुन के, तो ऐसे क्या थे। तो उन्होंने पूर्व भाव कहना शुरू किए कि राजा श्रीकंठ के पूर्व भाव क्या थे। तो क्या था उसमें कि किसी काल में दो भाई थे, दोनों वणिक थे, है ना, व्यापारी टाइप के। अब दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी शादी हुई, उनकी पत्नियों की आपस में नहीं पटती थी, तो उन्होंने उन दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया। अब इसमें बड़े भैया तो बहुत धन संपन्न थे, लेकिन छोटा भाई था गरीब। अब बड़ा भाई जो है, उसने क्या किया, वो अपने से बड़े किसी सेठ जी के पास गए और उनके साथ उनकी आज्ञा में व्यापार करने लगे। अब उन सेठ जी के माध्यम से इनको श्रावक अवस्था भी मिली, श्रावकों के व्रत आदि मिले। लेकिन छोटा भाई जो था, छोटा भाई व्यसनों में फंस गया, शिकार आदि करने लगा। अब जब छोटे भाई की ये दशा देखी बड़े भैया ने कि एक तो गरीब है, ऊपर से व्यसन आदि में फंस गया है, शिकार आदि में लगा रहता है, तो उनको बड़ा दुख हुआ। अब एक दिन बड़े भाई ने सोचा कि इसकी कुछ मदद की जाए। तो पहले उन्होंने परीक्षा ली, बड़े भैया ने अपना कोई सेवक जो है वो छोटे भाई के पास भेजा और झूठ मूठ ही कहला दिया कि बड़े भैया आहत हो गए, घायल हो गए। अब जब ये बात सुनी तो छोटे भाई के मन में भी प्रेम दौड़ा दौड़ा आया। अब जब ये दौड़ा दौड़ा आया तो बड़े भैया को ये तो कंफर्म हो गया कि छोटा भाई हमसे प्रेम करता है। ये जान करके कि बड़ छोटे भाई के मन में हमारे लिए कोई खोट नहीं है, प्रेम है, उसने बहुत सारा उसको धन दिया कि भैया ये धन लो। उसको उपदेश भी दिया कि भाई अच्छे से धर्म के माध्यम से अपना जीवन चलाना। और लेकिन अब ये घटना हो गई, छोटे भाई को बड़े भाई ने धन दे दिया। ये घटना कहाँ पहुंची, बड़े भाई की पत्नी के पास। अब बड़े भाई की पत्नी के पास पहुंची तो पत्नी पहले से ही नहीं पसंद करती थी, बहुत कुपित हुई कि तुमने क्यों दे दिया उसको धन, है ना। अब ये सारी बात हुई तो बड़ा भाई क्या करता, परेशान हो गया। उसने अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया और छोटे भाई को कहा कि भाई धर्म से रहना, और ये कह करके दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, समाधि मरण किया। और बड़ा भाई जो था वो समाधि मरण करके इंद्र बना। और छोटा भाई जो है, उसको भी बड़े भाई ने समझाया था, सो वो भी शांत परिणामों से मरा और सामान्य देव हुआ। और सामान्य देव जो हुआ था, वो वहां से देव योनि से च्युत होकर के अब कौन बना, राजा श्रीकंठ, जिनकी अभी तक हम लोग चर्चा सुन रहे थे। तो वो जो देव राजा श्रीकंठ बना, उसका जीव राज्य भोग रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये सब जब इंद्र को पता पड़ा, जो कौन थे, उनके पूर्व भाव के भाई थे, तो उन्होंने सोचा इसको धर्म का आगे फिर मार्ग दिखाया जाए। तो उनको संबोधन करने के लिए ही जानबूझ करके इंद्र अपनी सारी सेना के साथ वहां पर उस वानर द्वीप के ऊपर से होता हुआ निकला था। और उसी को देख करके श्रीकंठ को जाति स्मरण हो आया। उन्होंने इंद्र के पीछे पीछे गए कि हम भी जाएंगे नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करने। अब ये सारी कथा सुन करके वज्रकंठ को भी लगा कि सार तो धर्म के मार्ग में ही है, तो इसलिए वज्रकंठ ने भी अपने बेटे वज्रप्रभ के लिए राज दिया और वो मुनि हो गए। अब इसी तरह से कहते हैं कि उस वानर वंश में
हर एक राजा कुछ समय तक अपना राज्य चलाता था, अच्छे से चलाता था, और फिर अपना सही समय आने पर जब उनको वैराग्य हुआ तो अपने बेटों को, आगे वाली पीढ़ी को राज्य दे करके, और वे दीक्षा धारण कर लेते थे। अब इसके बाद ऐसे ही एक एक करके आगे कोई राजा हुए, अमरप्रभ नाम के। अमरप्रभ राजा वानर वंशी है ना। श्रीकंठ को ध्यान में रखें, श्रीकंठ से पहली बार वानर द्वीप में अपन गए, और उन्हीं के पीढ़ी में आगे हुए राजा अमरप्रभ। अब अमरप्रभ नाम के जो राजा थे, उन्होंने लंका में कोई धनी थे, उनकी पुत्री गुणवती से विवाह करने के लिए वो अपनी नगरी में लाए। अब उसके साथ विवाह करना है, तो जैसे कि विवाह का उत्सव होता है, वानर द्वीप में, किशकुपुर में बहुत सारे वहां पर उत्सव की तैयारी हुई। अब जैसे कि अपन लोग भी करते हैं कि हमारे यहाँ विवाह है, शादी है, तो खूब साज सजावट होगी। तो ऐसे ही वहां पर उस समय उन विद्याधरों की स्त्रियों ने किया। वहां पे उन्होंने मणियों से, पुष्पों आदि से बहुत सुंदर सुंदर से चित्र बनाए कि भाई राजा का विवाह है, तो इस जगह को सजाया जाए। तो किसी ने कमल का चित्र बनाया, किसी ने पक्षियों के युगल बनाए, किसी ने कुछ और बनाया। अब ऐसे ही वो किन्हीं विद्याधरों ने 5 वहां पर वानरों के चित्र बनाए थे, 5 वर्ण के वानरों के चित्र बनाए थे, बड़े सुंदर सुंदर। तो अब क्यों ये देखा, वानरों के चित्र देखे, तो राजा अमरप्रभ बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा बहुत अच्छे चित्र बनाए, हमारा विवाह है। अब राजा अमरप्रभ तो प्रसन्न, लेकिन जिसको ब्याहने लाए थे गुणवती को, गुणवती आई थी लंका से, उन्होंने पहले कभी वानर देखे नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये मनुष्य हैं। पहले ही अपन ने बात करी कि वानर थोड़े मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि लाल मुंह, विकृत मुंह, और कैसे तो हाथ हैं इनके, कैसे पैर हैं, कैसे शरीर पे बाल हैं। तो ये सब जब पहली बार देखा गुणवती ने कि ये कैसा प्राणी है, तो उनको देख करके वो डर गई, चित्र में ही देखा, है ना। और इतनी डरी कि राजा अमरप्रभ से लिपट गई। अब उसके पसीने छूट रहे हैं। तो राजा अमरप्रभ, जो अभी पिछले क्षण ही बड़े प्रसन्न थे कि हमारे विवाह के लिए लोगों ने इतनी अच्छी साज सजावट की है, ये वानर भी बनाए हैं, कितने अच्छे वानर के चित्र बनाए हैं, वो अभी प्रसन्न थे। लेकिन जब देखा कि अब पत्नी को नहीं पसंद आ रहा है, तो वो तुरंत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके कहने लगे कि पक्का किसी को हमारे विवाह में यहाँ पर भय उत्पन्न करना है, किसी को विघ्न उत्पन्न करना है, इसलिए उसने चित्र बनाया है। कौन है, लाओ सामने। क्षण क्षण में अपनी मन की स्थिति बदल जाती है। तो ऐसे राजा अमरप्रभ को तुरंत क्रोध आ गया। उन्होंने मंत्रियों से कहा, बुलाओ किसने बनाया है चित्र। अब मंत्री जो थे, उन्होंने महाराज को पहले तो नमस्कार किया, शांत करने के लिए महाराज से मधुर शब्दों में कहने लगे, महाराज, आपसे द्वेष करने वाला या आपके काम में विघ्न डालने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ये जो वानरों के चित्र हैं, ये किस कारण से बनाए गए हैं, आप एक बार पहले सुन लीजिए महाराज। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। अब ये मानिए कि ये सब के बीच में हजारों वर्षों का समय निकल गया है, श्रीकंठ से लेकर राजा अमरप्रभ तक। तो राजा अमरप्रभ को सारी कथानक नहीं मालूम था, तो मंत्रियों ने बताया कि महाराज, आपके ही वंश में श्रीकंठ नाम के कोई राजा थे, जिनके समय किशकुपुर नाम के इस नगर को बसाया गया। अब और क्या कहते हैं कि उनके राज्य में सबसे पहले सुंदर रूप के धारक इन वानरों को देख करके महाराज श्रीकंठ बड़े प्रसन्न हुए थे, और तब से उन्होंने कहा था कि इनका ध्यान रखा जाए। इनको वो विशेष मानते थे, वानरों को, है ना, बंदरों को विशेष मानते थे। अब और भी बताया कि वो उनके साथ खेलते थे, इनके लिए आहार पानी आदि की व्यवस्था करना, ऐसा वो बता के गए थे। तो राजा श्रीकंठ के वंश में तब से लेकर अब तक सभी लोग भक्ति के कारण, प्रेम के कारण इन वानरों को विशेष मानते हैं। इनको विशेष चिन्ह माना जाता है अपने यहाँ पे। अब ऐसे ही अपन भी देखें, अपने परिवार में कभी कभी कोई परंपराएं आदि बन जाती है, वो बाकी सब जगह नहीं देखी जाती भले, पर अपन उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि अपन उसको मंगल मानते हैं।
तो ऐसा ही मंत्रियों ने राजा अमरप्रभ को बताया कि चूंकि आपके पूर्वजों ने इनको मांगलिक माना था, तो ऐसा ही करने के लिए कि ये मंगलमय है, ये सोचकर ही यहाँ पर इन वानरों के चित्र बनाए गए हैं। तो अब ये बात कही गई, तो फिर अमरप्रभ को बात समझ में आई, राजा अमरप्रभ को। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पूर्वजों ने इनकी उपासना करी है, तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जमीन पे क्यों बना दिया, पृथ्वी पे क्यों बना दिया जहाँ पे लोगों के पैर आदि पड़ेंगे। तो राजा अमरप्रभ ने फिर कहा कि बहुत अच्छी बात है, अब से वानरों के चिन्ह बनाए जाएंगे, चित्र बनाए जाएंगे, लेकिन इनको बनाया जाएगा सम्मान के स्थानों पर। यानी कैसे? उन्होंने कहा कि मैं इनको अपने सिर पर धारण करूंगा। सो रत्न आदि से वानरों के चिन्ह बना करके राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट में बनवाए, ध्वजाओं में बनाए, महलों के शिखरों में बनाए, तोरण वगैरह छत्रों के ऊपर सब जगह पर उन्होंने वानर ही वानर बनवा दिए। इस तरह से जब मंत्रियों को आज्ञा दी गई, तो उन्होंने सब जगह वानर बनाए। अब ये सारी घटना हो गई, और फिर रानी के साथ राजा अमरप्रभ सुख से अपने राज का उपभोग करते रहे। फिर उसके बाद राजा अमरप्रभ जो हैं, उनकी इच्छा हुई कि हम विजयार्थ पर्वत को जीते। एक घटना ये हो गई कि राजा अमरप्रभ ने सभी जगह वानरों के चिन्ह बनवाए। अब अगली घटना होती है कि उनके मन में आया कि विजयार्थ पर्वत को जीतेंगे। यानी सोचो, किसी समय पर राजा श्रीकंठ विजयार्थ से भाग करके लंका आए थे। लंका में अपने बहनोई के माध्यम से उनको राज मिला, वानर द्वीप का, उन्हीं के राज में। और अब उनके वंशज राजा अमरप्रभ सोच रहे हैं कि विजयार्थ पर्वत को जीतेंगे। खैर, ये सोच करके राजा अमरप्रभ ने अपनी चतुरंगी सेना बनाई, उसके साथ प्रस्थान किया। और उनकी सेना में, जैसा कि अपेक्षित है, ध्वजाओं में वानरों का चिन्ह था, और सारे वानर वंशी खूब जोश में, उत्साह के साथ वहां पर चले जा रहे थे। अब राजा अमरप्रभ पहुंचे विजयार्थ में। विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को उन्होंने जीत लिया। यानी विचार करें कि राजा श्रीकंठ एक समय वहां से भागकर आए थे कि वहां पर हमारे बहुत प्रबल शत्रु हैं, और अब उन्हीं के वंशज ने जाकर के विजयार्थ की दोनों श्रेणियों को जीत लिया। लेकिन जीता कैसे? कि सिर्फ उनको अपने अधीन किया, लेकिन उनका धन आदि कुछ भी नहीं लिया, कुछ नहीं लूटा। सिर्फ उन्होंने वहां पर कि हम अपने हिसाब से यहाँ पर सुशासन चलाएंगे, सिर्फ उस माध्यम से उन्होंने दोनों श्रेणियों पर अपना राज्य स्थापित किया। अब ये राज्य स्थापित हो गया, राजा अमरप्रभ जीत गए और वापस अपने किष्कुनगर आ गए। अब उसके बाद राजा अमरप्रभ का कपि केतु नाम का एक पुत्र हुआ, और कपि केतु का विवाह श्री प्रभा से हुआ। अब राजा अमरप्रभ ने देखा कि हमारा पुत्र कपि केतु बहुत गुणी है, तो उन्होंने उसको देख करके उनको राज्य सौंपा, और जैसा कि उनके पूरे वंश में होता आया था, ये भी दीक्षा लेकर के आगे निकल गए। यहाँ पर आचार्य रविशेन कहते हैं कि जो सुख के उपकरणों के द्वारा साध्य न होकर के आत्मा के अधीन है, अंतर रहित है, महान है और अंत से रहित है, उस सुख की भला कौन नहीं इच्छा करेगा। यानी क्या कह रहे हैं वहां पे कि इतने बड़े बड़े राजाओं की चर्चा है, सबके पास राज्य वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये खत्म हो जाता है। तो जो उपकरणों के की जिसके लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगेंगे, अपने आत्मा के अधीन है, जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, जो महान है और जिसका कोई एंड नहीं है, अनंत है, जो ऐसा सुख ही प्राप्त करने का सत्पुरुषों को प्रयास करना चाहिए, यानी मोक्ष का सुख। ऐसा उन्होंने मौका देख करके कि यहाँ पर सारे महापुरुष जो हैं, दीक्षा ले लेकर मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आचार्य रविशेन अपने को बताते हैं। अब ये सब हुआ। यहाँ पर कहते हैं ग्रंथकार कि ध्वजा में चूंकि उन्होंने वानरों का चिन्ह बना लिया था, और उसी वंश में अनेक राजा हुए, कितने ही स्वर्ग को गए, कितने ही मोक्ष को गए, जिसका जैसा कर्म। तो कहते हैं कि इन्हीं कारण से
चूंकि उन्होंने वानरों को मंगल रूप माना था और अपने मुकुट ध्वजा आदि में वानरों को उन्होंने स्थापित किया था और वानर द्वीप में रहते भी थे, इसी कारण से इस वंश का नाम वानर वंश पड़ा। वानर नाम से वे सारे लोग प्रसिद्ध हो गए, ये विद्याधर, है ना। और ये कब हुए, तो यहाँ पर उसका समय काल भी बताते हैं कि भगवान श्रेयांसनाथ और वासुपूज्य भगवान के अंतर काल में, इन दोनों के बीच का जो समय था, उस समय में राजा अमरप्रभ ने अपने मुकुट आदि में वानर के चिन्ह लगाए थे, तो तभी से उनका वंश जो है वानर वंश कहलाता है। तो इस तरह से वानर वंश शुरू हुआ। अब वानर वंश और राक्षस वंश दोनों अपन ने देख लिया कैसे एस्टेब्लिश हुए। आगे कहानी बढ़ाते हैं कि किशकु नाम के उस नगर में, किशकुपुर जिसका अपन ने चित्र देखा, तो उस किशकुपुर में वानर वंश में ही महोदधि नाम के एक विद्याधर हुए। महोदधि विद्याधर उनकी विद्युत प्रकाश नाम की रानी। और राजा महोदधि, अब नए कैरेक्टर आए हैं, राजा महोदधि के 108 पुत्र हुए। 108 पुत्र थे, बहुत पराक्रमी थे, तो उन्होंने भी इनको राजभार सौंपा। और क्या किया, इन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली। राजा महोदधि ने राज्य का उपभोग करना शुरू किया कि बेटे तो सारा राज्य देख रहे हैं, हम राज्य का सुख भोगते हैं। और महोदधि कब हुए, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में। तो अब अपने को सिग्नल क्या मिल गया है कि अब अपन मूल कथानक के काल में आ गए हैं, क्योंकि अपना कथानक जो है राम की कथा, ये भगवान मुनि सुव्रत के समय में हुई है। तो महोदधि राजा जो हैं वो भगवान मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ काल में हुए। उनके 108 पुत्र थे और उन्होंने उन पुत्रों को राजभार सौंप करके स्वयं सुख से राज सुखों का उपभोग कर रहे थे। अब इधर महोदधि राजा उसी समय पैरेलली लंका में भी कोई होगा, तो लंका में विद्युत्केश नाम के राजा। तो महोदधि और विद्युत्केश, ये दोनों एक वानर द्वीप पर और एक राक्षस द्वीप पर राज कर रहे हैं। और इन दोनों में बहुत स्नेह, दोनों एक दूसरे के मित्र, दोनों एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते थे, जिसके कारण और भी उनकी मित्रता बढ़ रही थी। और कहते हैं ग्रंथकार, उपमाएं देते हैं, जैसा अपन फिल्मों में भी सुनते हैं कई बार, कि दोनों का शरीर अलग था लेकिन मन और प्राण से मानो एक थे। इस तरह से थे दोनों, विद्युत्केश और महोदधि। अब विद्युत्केश ने ये समाचार जानने कर परमार्थ के जानने वाले महोदधि मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। यही इतनी बात कही। तो जैसे कि अपने मन में आ रहा है कि क्या ब्रेक आया, ऐसे ही राजा सैनिक के मन में प्रश्न आया कि कहते हैं, स्वामी विद्युत्केश ने सुना क्या ऐसा कि जिसके कारण उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो गौतम गणधर कहते हैं कि सुनो, इसका भी कथानक सुनो कि विद्युत्केश के साथ में क्या हुआ था। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, अपन सुने इसको। तो विद्युत्केश राजा, जैसे कि अपन ने सुना था कि वो आराम से अपना राज सुख भोगते थे, बेटों के हाथ में उनका राजभार दे दिया था उन्होंने। तो अब ऐसे ही किसी समय प्रमद नाम के एक वन में क्रीड़ा करने के लिए गए, आमोद प्रमोद करने के लिए गए। अब वन क्रीड़ा में क्या करते हैं, अपन लोग भी ब्रेक लेते हैं, तो कभी नेचर में जाएं तो अपन क्या करते हैं, कैसे राजा विद्युत्केश जो है, कभी वहां पर सरोवर है, लेक्स आदि, उसमें स्नान कर रहे हैं, कभी झूलों पर बैठ रहे हैं, कभी पहाड़ हैं उन पर चढ़ गए हैं, कभी पुष्पों आदि का आनंद ले रहे हैं, कभी फलों का आनंद ले रहे हैं। ऐसा सब कुछ उनका आनंद चल रहा था, सुंदर सा वन था। अब ये सब चल रहा है, राजा विद्युत्केश कहाँ है, वानर द्वीप में, वहीं पर आमोद प्रमोद कर रहे हैं कि अपनी, और किसके साथ थे, अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। अचानक से क्या हुआ कि राजा विद्युत्केश की रानी श्री चंद्रा को एक वानर ने आकर के उसके ऊपर हमला कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और ऐसा आक्रमण किया कि उसने अपने नाखूनों से रानी श्री चंद्रा के दोनों स्तन जो है भींच दिए, उनको घायल कर दिया। अब
जो वानर था जो आया था जिसने आक्रमण किया था रानी श्रीचंद्रा पे, उस स्वभाव से ही उद्दंड दिख रहा था और क्रोधित उसका चेहरा दिख रहा था, उसके चेहरे पर बहुत क्रोध दिख रहा था। अब उस वानर को देखा और इधर अपनी रानी को देखा तुरंत राजा विद्युतकेश ने, और देखा कि रानी के दोनों स्तनों से खून बह रहा है। तो उनको अब देख करके, राजा हैं, वैसे भी कोई वानर ऐसा करे तो अपन भी भगाएंगे। राजा को बहुत क्रोध आया और तुरंत उन्होंने अपना धनुष उठा करके बाण के द्वारा उस वानर को मार डाला। अब वो वानर जैसे ही घायल हुआ, मरने को है, उसी समय अब देखिए कहीं कहीं पर ऐसे संयोग बनते हैं। उसी समय वहां पर आकाशगामी मुनिराज वहां पर आए, है ना, चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर थे। तो उन्होंने उस वानर को देखा और देखा कि इसको कितनी पीड़ा हो रही है, तो उन मुनिराज के मन में बहुत दया उत्पन्न हुई। वो मुनिराज उसके पास आए, उस वानर को उन्होंने उसी समय देखा कि इसके प्राण तो जाने वाले हैं, उसको सभी पदार्थों का त्याग करवाया और उसको पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र का उपदेश दिया। अब मरते हुए प्राणी के साथ यदि उसको त्याग दिलवाए जाएं और नमोकार मंत्र सुनाया जाए, तो मनुष्यों के साथ भी चमत्कार हो सकते हैं। इस प्राणी के साथ देखिए कि ये वानर है, अभी किसी के साथ उद्दंडता की थी, रानी के ऊपर उसने आक्रमण किया था। इन ऐसे भी प्राणी के पहले कोई कर्म रहे होंगे, और ऊपर से चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इधर वानर योनि से मरा और अपने शरीर को छोड़ करके क्षण भर में भवनवासी देव बन गया। महोदधि कुमार नाम का भवनवासी देव बन गया। वो तो काम क्षणों में होता है। अब वो तो देव बन गया महोदधि कुमार नाम का भवनवासी देव, और इधर राजा विद्युतकेश जो है, उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा एक वानर ने किया है, और भी वानर कर सकते हैं, तो और भी वानरों को मारने के लिए वो आगे बढ़े कि बाकियों को भी मारेंगे। अब इनके मन में ये विचार चल रहा है, और उधर जो देव बन गया है महोदधि कुमार, जो वानर मरा था, उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये राजा विद्युतकेश और भी वानरों को मारने जा रहा है। तो वो तुरंत वहां पर से निकल करके आया और उस स्थान पर पहुंचा जहां पे राजा विद्युतकेश थे। और उस देव ने क्या किया, पहले तो अपने पूर्व शरीर का पूजन किया, और फिर उसके बाद देव विक्रिया बनाई। विक्रिया के माध्यम से उसने वानरों की बहुत बड़ी सेना बना ली। उसने अपना शरीर और बहुत सारे विक्रिया के माध्यम से और अन्य वानर भी बना दिए। और कैसे वानर विकराल, कोई वानर उठा करके पर्वत फेंक रहा है, कोई वृक्ष उठाकर फेंक रहा है, कोई जमीन पे हाथ कूट रहा है, और कोई पृथ्वी को ही हिला दे रहा है, ऐसे बड़े बड़े वानर। अब राजा विद्युतकेश अभी तक तो जो है खुद सोच रहे थे कि वानर मेरे से डर के भाग रहे हैं, अब पासा पलट गया, उल्टी बात हो गई। और अब जो है जब राजा भयभीत हुआ, तो उस महोदधि कुमार नाम के देव ने कहा कि ठहर जा, अब तू मृत्यु के पास खड़ा हुआ है, वानरों को मार करके जाएगा कहाँ। और ऐसा कह करके जब ऊपर देखा राजा विद्युतकेश ने, तो उन्होंने देखा पूरे आकाश में वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं, विकराल वानर, कहीं पर जगह नहीं दिख रही है खाली। तो उनको एक बात तो समझ में आ गई कि ये साधारण वानर नहीं हो सकते। सो विद्युतकेश ने क्या किया, तुरंत विनय धारण कर ली, हाथ जोड़े और कहा कि आप लोग साधारण वानर तो हो नहीं सकते, आप हो कौन, ये तो बताओ। तो अब जब उनको देखा कि विनय में आ गए हैं, तो महोदधि कुमार नाम के उस देव ने कहा कि जो गति के कारण स्वभाव से ही चपल था, और जिसने तुम्हारी स्त्री के साथ उद्दंडता की थी, जिस वानर को तुमने मारा था, वो मैं ही हूँ। और साधुओं के उपदेश के कारण मैं देव पर्याय को प्राप्त हुआ, जिसके कारण मेरे को सारी शक्तियां प्राप्त हुई है, तुम मेरी विभूति देखो। ऐसा कह करके फिर वो वास्तविक रूप में आया महोदधि कुमार नाम का देव, और उसने अपनी सारी विभूति राजा विद्युतकेश को दिखाई। और राजा विद्युतकेश ने देखा कि भाई ये तो देव है, ये तो अपने बस का नहीं है।
तो तुरंत उनका शरीर कांपने लगा, रोमांच निकल आए, आंखें घूम गई। तब महोदधि कुमार ने कहा कि अब तक उसका भी क्रोध शांत हो गया था। वो भी उसने भी विचार किया और कहा कि डरो मत, देव की और जैसे ही उसने अभय दिया, तो राजा विद्युत केश ने भी कहा कि मैं तो शरण में हूं, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो उस देव ने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया, जिन्होंने मुझे पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, उन मुनिराज के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछिएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। अब वहां जा दोनों मिल करके गए उन मुनिराज के पास, जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। उनके चरणों में दोनों ने नमस्कार किया। अब दोनों ने स्तुति की, और उस देव ने भी जो है मुनिराज को कहा कि मैं तो वानर था सारे प्राणियों से, लेकिन आप प्रेम करते हैं, तो आपकी ही अनुकंपा से मैंने देव पर्याय प्राप्त की है। और यही देख करके विद्युत ने भी मुनिराज से कहा कि भगवान, मैं इस देव से पूछ रहा था, आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है। तो उन मुनिराज ने भी, अब यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा दृश्य आ रहा है कि वो मुनिराज थे, दोनों उनके चरणों में आए हैं और कह रहे हैं कि आज्ञा कीजिए, बताइए क्या करना चाहिए। लेकिन उन मुनिराज ने कहा कि हमारे भी आचार्य पास में ही विराजमान हैं, उनके पास चलते हैं। यानी कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब अपने से बड़े कोई हो, अपने गुरु आदि हो, तो उनके सामने लघुता धारण कर लेनी चाहिए, कि जब हमारे आचार्य हैं तो हम कौन होते हैं उपदेश करने वाले। ऐसा कह करके उन मुनिराज ने अपने आचार्य के पास विद्युत केश को और उस महोदधि कुमार देव को लेकर के गए। दोनों ने उन आचार्य भगवंत को भी बारंबार नमस्कार किया और उनसे धर्म देश सुना, धर्म का लक्षण पूछा। काफी सारा यहाँ पर वर्णन है, उसमें अपन सार रूप से ये कहें तो उन आचार्य भगवंत ने कहा कि धर्म का मूल दया है, और दया का मूल अहिंसा रूप परिणाम है। यानी सारी चीज वही पिछले बार भी अपन ने चर्चा की थी कि जहाँ कहाँ से शुरुआत करनी है, अहिंसा से। और फिर उसके बाद और सारे प्रकार के जो भी हैं, कि आचार्य भगवंत कहते हैं परिग्रही मनुष्यों के हाथों से निरंतर हिंसा होनी, तो वापस कहाँ जाना है आपको, अहिंसा की तरफ। दया के बिना सत्य वचन भी धर्म है, परंतु सत्य वचन वो कहलाता है जिससे दूसरों को दुख ना हो। यानी कि सत्य कैसा बोलना है जो आपको अहिंसा की ओर ले जाए। उसके अतिरिक्त यहाँ पे आचार्य भगवंत ने और भी चीजें कही हैं कि पर स्त्री का त्याग करना, धन आदि में संतोष रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, कषायों में कमी करना आदि प्रकार से उन्होंने धर्म का स्वरूप समझाया। और उसके बाद अंत में उन आचार्य भगवंत ने, चूंकि उनको चार ज्ञान के धारी थे, वो चार ज्ञान है। कोई भी जैसे ज्ञान की बात आई तो पांच प्रकार के ज्ञान हैं, मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, और इसी ऑर्डर में होंगे। तो उन आचार्य भगवंत को चार ज्ञान थे, यानी मति, श्रुत जो कि अपन के अपने को भी होते हैं, उसके अतिरिक्त अवधि ज्ञान और मना, पर्याय ज्ञान भी उनको था। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों के भी पूर्व भाव सुनाता हूं, और कहा कि तुम दोनों कई भवों से एक दूसरे को मारते हुए भ्रमण कर रहे हो, फिर किसी का प्रकार से अच्छे कर्मों का उदय आया, दोनों मनुष्य भाव को प्राप्त हुए। उनमें से एक तो काशी देश में श्रावस्ती नगर में राजा सुयशोदत्त नाम का मंत्री हुआ, और राजा का सुयशोदत्त नाम का मंत्री हुआ। और सुयशोदत्त जो है उसने आगे दीक्षा ली, महातपस्या करके पृथ्वी पर विहार करने लगा। और विहार करते करते सुयशोदत्त जो है काशी देश में आया और किसी स्थान में विराजमान हो गया। अब ये मुनिराज वहां पर ध्यान कर रहे हैं, उनकी पूजन करने के लिए अनेक सम्यक दृष्टि स्त्रियां आई। और उसी समय एक व्याध आया, व्याध में शिकारी, और उसने देखा कि स्त्रियां आदि सब इनके दर्शन करने आई हैं, सब लोग अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, क्रोधित हो गया और कहा कि ये निर्लज्ज, नग्न, स्नान रहित, गंदे शरीर का धारक, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ,
मेरे सामने ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे लिए महा अमंगली है। अब ये सारे वचन उस व्याध ने कहे, और ये सारे वचन सुन करके, वैसे तो वो मुनिराज थे, उनका मन शांत होना चाहिए था, अचानक उनके मन में क्रोध आ गया और क्रोधवश विचार करने लगे कि ऐसा कहने वाला है कौन, एक मुट्ठी के प्रहार से इसके शरीर को चूर चूर कर दूंगा। मुनिराज ने इतने वर्षों में जो तपस्या की थी, कहते हैं कि ऐसा पुण्य था कि कापिष्ट स्वर्ग में देव बनने वाले थे, लेकिन तुरंत उस क्रोध के कारण में वो सारा पुण्य क्षण भर में नष्ट हो गया, और मर करके ज्योतिषी देव बने। कहाँ तो स्वर्गों के देव बनने वाले थे, ज्योतिषी देव बन गए। और कहते हैं आचार्य भगवंत वहां बताते हैं आगे कि वही ज्योतिषी देव आकर के अब विद्युत केश नाम का विद्याधर हुआ है। और वो जो व्याध था, जो शिकारी था, वो बहुत सारे भवों में भ्रमण करके अब लंका के प्रमद वन में वानर हुआ है। सो, और वानर है तो स्वभाव से ही चपल है, और उसी ने तुम्हारी पत्नी के ऊपर आक्रमण किया था, और अब पंच नमस्कार मंत्र सुन के महोदधि नाम का देव हुआ है। तो उसको फिर कहते हैं कि हे देव और विद्याधर, ये तुमने भव सुन लिए, अब अपना वैर भाव छोड़ दो, जिससे कि संसार में कहीं भी भ्रमण नहीं करना पड़े। इंद्र आदि देव जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान को परम भक्ति से युक्त होकर के नमस्कार करो। अब ये सारी घटना हो गई, वो देव अपने स्थान को चला गया, विद्युतकेश अपने नगरी को वापस आए, और उन्होंने सुकेश नाम के अपने पुत्र के लिए अपना राज सौंपा, और वो भी दीक्षा धारण करके घर से निकल गया। उसके बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रभाव से वो विद्युतकेश भी समाधि के साथ देव बना। अब इधर किशकुपुर का स्वामी महोदधि, जो उसका पुत्र था, वो जो कि विद्युतकेश का मित्र था, एक मित्र तो दीक्षा लेकर के आगे निकल गए हैं, और महोदधि को जाकर के किसी ने बताया कि आपके मित्र विद्युतकेश ने दीक्षा ले ली है। तो जैसे ही वहां पे बताया, विद्युतकेश क्या करते, हमारा तो दोस्ती निकल गया, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी दीक्षा लेंगे। अब बड़ा विस्तार से यहाँ वर्णन है कि जब भी कोई मन बनाता है, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ कि उनकी रानियों ने, राजकुमारों ने, बड़े लोगों ने, घर परिवार वालों ने, सबने रोकने का खूब प्रयास किया कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, किसका क्या होगा आदि। बहुत सारी घटना हुई, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया था। उन्होंने सबका स्नेह रूपी पाश तोड़ा, और मुनि दीक्षा धारण कर ली। और एक मित्र, अपना मित्र विद्युतकेश तो देव बना है, इन्होंने ऐसा तपश्चरण किया कि ये सीधे सिद्ध गति को प्राप्त हुए, मोक्षगामी हो गए। अब इसके बाद जो है, इन्होंने अपने बेटे प्रतिचंद्र को राज्य दिया था। उसने भी अपने बेटे किष्किंध को राज दिया, और वो भी मुनिराज हो गए, और मुनिराज बन के मोक्ष चले गए। अब राज किसके पास आया है, किष्किंध के पास। किष्किंध वानर द्वीप का राजा, और उसके साथ युवराज कौन है, उसका छोटा भाई अंधकरूणी। और इन दोनों का मित्र कौन है, इन दोनों का मित्र है लंका का राजा। अब इन दोनों भाइयों और लंका के राजा केश के बीच में बहुत अच्छी मित्रता, और यहाँ से घटनाक्रम उस तरफ बढ़ता है कि किस तरह से आ, वानर वंशी और राक्षस वंशियों का अब घटना ऐसी आएगी कि इतने समय से जो राज कर रहे हैं राक्षस द्वीप पर, वानर द्वीप पर, इनका राज छूटेगा, फिर से राज्य का वापस मिलान होगा। वो भी बहुत सुंदर घटना है। कौन कौन होगा इस घटनाक्रम में, सो माली, सुमाली, माल्यवान, ये नाम अपन को, यदि अपन ने दूसरी भी रामायण आदि पढ़ी है, तो अपने को ये नाम थोड़े फैमिलियर लगेंगे। तो अब अपन उस तरफ जा रहे हैं, जो कि सीधा
रावण से पूर्व की पीढ़ी की तरफ। भगवान मुनि सुगतनाथ के काल में तो हम आ ही गए हैं, तो अब आगे अपन ये सारी चर्चा करेंगे, जिसमें कथानक होगा आगे रावण के जन्म की तरफ बढ़ता है। तो राक्षस वंशियों वानर वंशियों का राज आगे कैसे बढ़ेगा, उनका राज छिनता है वापस मिलता है, ये सारी घटना अपन अगले बार चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं विराम लेते हैं। क्योंकि जिनवाणी माता की जय। कोई प्रश्न वगैरह हो तो अपन वो कर लेते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो विद्युत केश जो राक्षस वंशी था ना, तो फिर वानर उन पे कैसे झपटे, मतलब या क्या वो उधर कीकनपुर में गए थे कि कैसे, मतलब। हाँ, उसके शुरुआत में ही वर्णन आता है कि दोनों मित्र एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे, है ना। तो वो अच्छा। राज्य जो है, राज्य चल रहा है, और उसको छोड़ करके वो तो अपना सुख भोगने में लगे हुए थे। पैसे गए जहां पर, ऐसे वन में गए जहां पर कि वानर थे, है अच्छा। ना। हाँ। जी ठीक है। अ, योगेन भाई, ये जो राक्षस वंश और ये सब द्वीप है वो लवण्य समुद्र में है ना? लवण समुद्र में, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। है ना। ये सब अपने भरत क्षेत्र से आगे। आगे वाले समुद्र में, हाँ। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं हो तो आज अपन यहीं पे विराम लेते हैं। राजेश भाई, आप करेंगे जिनवाणी स्तुति आज की। हाँ, आपके स्क्रीन पे दिखाइए। हाँ जी। चलिए, सब हाथ जोड़ दें। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि मान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तो जपू जिन दिन चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। बोलो जिन वाणी माता की जय। सभी लोग गायब सर कर लें।